गुड मॉर्निंग। आज मैं 3 बजे उठा। उठने के बाद सबसे पहले एज़ यूजुअल मैंने अपनी डायरी उठाई और जो पेजेस मैंने लिखे थे बताया था वो मैं पढ़ने के लिए बैठ गया। वो पेजेस पढ़े मैंने पहले। उठकर फिर मैंने पुशअप्स लगाई कुछ। पुशअप्स लगाने के बाद मैं बाहर गया और पानी गर्म करने के लिए रखा और उतने में मैं पुलअप्स लगाने लगा। थोड़े से पुलअप्स लगाए मैंने, 2 सेट्स लगाए 8-8 पुलअप्स के। उसके बाद पानी पिया और अंदर आया। मेरे टेबल की हालत ऐसी थी कुछ ख़राब। मैं सारी चीज़ें दे के लास्ट में वैसे ही रख जाता ऊपर से ही, तो चीज़ें गड़बड़ रहती हैं ज़्यादातर। फिर मैं बैठ गया पढ़ने के लिए टेबल सही करके। मैंने वीक 3 की जो दिसंबर की PDF आई हुई है स्मार्ट कीड़ा की वो ओपन की। उसमें फ़र्स्ट पेज से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैंने जो लास्ट वीडियो में करी थी वो दिसंबर वीक 2 की थी, उसका रिवीजन किया था मैंने। अभी क्विज नहीं लगाई है उसकी। अब वीक 3 स्टार्ट किया मैंने आज दिसंबर का। पढ़ने का रूटीन मेरा वही रहता है कि पहले 25 मिनट्स का टाइमर भरूँगा और पहले रीड करूँगा, और जो फुल न्यूज़ होती है पहले उसको रीड करता हूँ मैं। और फुल न्यूज़ रीड करने के बाद तुरंत नीचे उसे समराइज़ किया होता है स्मार्ट पॉइंट्स में, तो फिर समराइज़ कर हुए पॉइंट्स को पढ़ता हूँ मैं। टेक्स्ट बुक की जो सेल चल रही थी उसको कुछ ही चंद घंटे बचे हुए हैं, तो आप जाके उसमें पास खरीद सकते हैं। जो ईयरली पास आपको वो 307 में मिल जाएगा, और आपको अगर लाइफ टाइम पास चाहिए टेक्स्ट बुक का तो वो 527 में है। और अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं BKD तो आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जो लोग भी खरीदना चाहते हैं, कुछ ही घंटे बचे हैं, जाकर परचेज़ कर सकते हैं टेक्स्ट बुक पास प्रो। क्योंकि इसके बाद 1 जनवरी से प्राइसेस वापस वहीं पहुंच जाएंगे 699 रुपीज़ पर। तो जिन्हें भी पास रिन्यू करना या फिर परचेज़ करना वो जाकर परचेज़ कर सकते हैं अभी। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं बंडल लगाने के लिए बैठ गया SBI PO मेंस के लिए। मैंने रीजनिंग का बंडल लगाया। इसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं। 20 क्वेश्चंस में से मैं कोशिश करता हूँ कि 10 क्वेश्चंस कर पाऊँ टाइमिंग की लिमिट के साथ, और जो बचे 10 क्वेश्चंस उनको बाद में कर लूँ सॉल्व। तो रीजनिंग के क्वेश्चंस करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैं कर लेता हूँ फिर भी। इस बंडल को सॉल्व करने में आज ज़्यादा टाइम वैसे भी नहीं लगा, क्योंकि लास्ट के जो 5 क्वेश्चंस थे वो क्रिटिकल रीजनिंग के थे। मेरे को ओवरऑल 45 मिनट्स लगे ये बंडल सॉल्व करने में। उसके बाद मैंने एक ब्रेक लिया, और ब्रेक लेने के बाद मैं क्वांट का बंडल सॉल्व करने के लिए बैठ गया। क्वांट का बंडल में मैंने 20 मिनट्स में जो शुरुआत में डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस दे रखे थे 5, उसमें से 4 क्वेश्चंस किए थे। 2 क्वेश्चन थे, एक जो मैंने DI के अटैम्प्ट किए थे उनमें से एक गलत भी हो गया था मेरा। तो ओवरऑल मेरे 6 ही क्वेश्चन सही हुए थे। क्वांट का सेक्शन सबसे अच्छा दिया होता, मतलब काफ़ी टफ क्वेश्चंस होते हैं इसमें। उनको फिर बाद में भी सॉल्व करने में टाइम लगता है, इसलिए उसका एनालिसिस, मतलब उसे बाकी जो बचे क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए मैं लंच करने के बाद बैठा। पहले लंच किया और फिर सो गया था थोड़ी देर, तब बैठा करने के लिए। वो मैंने किए, और इवनिंग में मैंने जो लास्ट बंडल बचा था इंग्लिश का वो करे। उसमें 20 क्वेश्चंस थे, लास्ट में पैराजम्बल था एक, और वर्ड यूसेज वाले क्वेश्चंस थे। बट मैं सबमिट करके बैठा ही था, तभी मेरा फ्रेंड आ गया, मैं उसके साथ चला गया, तो मैंने उसका एनालिसिस नहीं किया। तो मैं कल करूँगा उसका एनालिसिस। अभी मुझे ये बंडल लगाने में टाइम लग रहा, क्योंकि जैसे जैसे मेरी प्रैक्टिस होती चली जाएगी तो टाइम लगना कम स्टार्ट हो जाएगा। फिर मैं जो अपनी और चीज़ें हैं उनको भी ऐड कर लूँगा रूटीन में, जैसे कि क्वांट की क्लास मिस हो जाती है लास्ट में करने के चक्कर में, और बेटर इंग्लिश और 120 रूल्स ऑफ ग्रामर ऐड नहीं हो पा रहे हैं इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल की वीडियो में।